मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, उन्होंने क्या किया, उसका अंजाम क्या हुआ, यह सभी को पता है। जिन्ना की जिद ही थी कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की नींव पड़ी। लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि जिन्ना के पिता हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। जिन्ना का गांव जो है पुश्तैनी, वो गुजरात में है। गुजरात के उस गांव में लोग क्या जिन्ना पर गर्व महसूस करते हैं या फिर परेशान होते हैं? एबीपी न्यूज की टीम उस गांव में पहुंची, हमने वहां की पड़ताल की है। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के सबसे बड़े गुनहगार। लेकिन यह जानकर आपको ताज्जुब होगा, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की बुनियाद डालने वाले जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे। जी हां, हिंदू पुरखों की संतान रहे मोहम्मद अली जिन्ना, और उनका पुश्तैनी गांव आज के गुजरात के राजकोट जिले में है। एक ऐसे आदमी के गांव जिसने की पाकिस्तान बनवाया, उसे पाकिस्तान में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा सम्मान महात्मा गांधी को भारत में। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनका की पुश्तैनी गांव इसी गुजरात में है, और यह है उनका वो गांव पानेली मोटी। गेट से अंदर जाने के चंद कदम के बाद ही गांव शुरू हो जाता है। गांव में शहरों की तरह दुकानें हैं, बैंक है। गांव के भीतर बड़े ट्रक भी आराम से आवाजाही कर लेते हैं। जिन्ना के इस गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और इस गांव के लोगों को कैसा लगता है जब इस गांव की पहचान जिन्ना के गांव के तौर पर होती है? यकीन नहीं था कि जिस जिन्ना की नफरती सोच ने सरहद पर बंटवारे की खूनी लकीरें खींची थी, उस जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसके परदादा थे वो इधर के रहवासी थे, मूल निवासी इधर के थे, मोटी पानेली का। उसका अभी पुश्तैनी घर भी इधर मौजूद है। पत्रकार अतुल जाग से बात करने पर यह पता चल चुका था, जिन्ना के खानदान का इस गांव से ताल्लुक रहा है। लेकिन क्या जिन्ना के खानदान की कोई निशानी इस गांव में अब भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब गांव की कई तंग गलियों के बाद मिल गया। गांव की घुमावदार गलियों में आगे बढ़े तो 2 मंजिला मकान नजर आता है। गेट पर बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दस्तक दी तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। आगे बढ़े तो बरामदे के सामने चौड़ा सा आंगन था। कोने में मोटरसाइकिल खड़ी थी, कुछ कपड़े भी सूख रहे थे। बरामदे के कोने पर पानी से भरे 2 मटके थे। सामने नल के नीचे प्लास्टिक की बाल्टियां थी, जिनके ठीक सामने ऊपरी मंजिल को रास्ता जाता है। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां काई से काली पड़ चुकी थी, कुछ सीढ़ियां तो टूट भी चुकी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के पुश्तैनी घर में मौजूद हैं, और ये घर आज भी उसी तरह का दिखता है जैसा कि उस वक्त दिखता था जब जिन्ना के दादा यहाँ पर रहते थे और जिन्ना जब बचपन में यहाँ पर आते जाते रहते थे। 2 मंजिलों का ये घर है। एक ये निचली मंजिल है और इसके ऊपर एक मंजिल है, और इन दोनों ही मंजिलों पर 2-2 कमरे बने हुए हैं। करीब 110 साल पुराना ये घर 2 मंजिला है। इस घर में अब प्रवीण पोकिया नाम के किसान अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो अपने घर को जिन्ना का घर बताए जाने से परेशान हैं। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन गांव के लोग जिन्ना के खानदान की कहानी विस्तार से बताते हैं। पूंजा भाई ठक्कर के सबसे छोटे बेटे जेना भाई ठक्कर के बेटे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इतिहासकारों के मुताबिक 16 साल की उम्र में मोहम्मद अली जिन्ना की शादी गुजरात के मोटी पनेली गांव की एमी बाई से हुई थी। लेकिन शादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और एमी बाई की मुलाकात कभी नहीं हुई। गांव वालों ने एक खास बात भी बताई। ये बताइए कि जो जिन्ना की पहली शादी हुई थी वो भी क्या इसी घर से हुई थी? जिन्ना की बारात इसी घर से निकली थी? वो तब तो मैं नहीं था, पर मैंने सुना है यहाँ से उसकी बारात निकली थी, और खोजा बेराजा गांव है वहाँ यहाँ से उनकी बारात गई थी। अच्छा, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? वो तो पता नहीं है। वो उस नाम के गांव पर ये बारात गई थी, यहाँ से गई थी, यहाँ से ऐसा सुना है। उसने शादी इधर से ही की थी। इधर के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटा सा गांव है वहाँ पे उसकी बारात गई थी। वहाँ के बाद वो बाद में कराची शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा हिंदू थे, लोहाना ठक्कर जाति से ताल्लुक रखते थे। गांव वालों के मुताबिक पूंजा भाई ठक्कर का परिवार भगवान कृष्ण का भक्त था, तो फिर जिन्ना का खानदान मुसलमान कैसे बन गया? पोरबंदर वेरावल दरियाई पट्टी से मछलियों का बिजनेस करते थे, इसलिए हमारे नात ने उसको हिंदू धर्म से निकाला था, नात बात
किया था उसको। और बाद में उसने इस्लाम धर्म अंगीकार किया, इस्माइली धर्म, खोजा का धर्म अंगीकार किया। उसके घर में ठाकुर जी की सेवा थी। मैंने सुना है जब तक 3 दिन तक उसके घर खाना नहीं पका था। उसकी बीवी चुस्त वैष्णव थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, तुलसी जी के पौधे का पानी पिलाती थी और श्री कृष्ण शरणमोम का जाप करती थी। गांव के लोगों ने बताया, इस्लाम धर्म अपनाने के कुछ दिन बाद जिन्ना के दादा फिर से हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो पाया। उसका दादा पुंजा भाई को पछतावा हुआ कि यह धर्म मैंने गलत अंगीकार किया है। वो गया राजकोट, वो वल्लभपुर का आचार्य था उस टाइम का, उसके पास। तो उसने फिर बोला कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फिर से वापस हिंदू में आना है। तो आचार्य जी ने ना बोला कि बार बार यह धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इसलिए 2 जग भरी जिंदगी थी उसकी। घर में श्री कृष्ण शरणमोम का जाप हुआ था और वो 2-3 टाइम इबादत करता था। जिन्ना के दादा की जब हिंदू धर्म में वापसी मुमकिन नहीं हो पाई तो पूरा परिवार कराची चला गया, लेकिन नाम के आगे काठियावाड़ी पहचान नहीं छोड़ी। इसीलिए जिन्ना का नाम मोहम्मद अली जेना भाई रख दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक कराची में जेना भाई की मुलाकात सर फ्रेडरिक ली क्रॉफ्ट से हुई। फ्रेडरिक कराची में मैनेजिंग एजेंसी डगलस ग्राहम एंड कंपनी के जनरल मैनेजर थे। जिन्ना फ्रेडरिक की सलाह पर कारोबार सीखने के लिए लंदन गए और यहीं उन्होंने अपने नाम में जेना भाई से भाई हटाकर जिन्ना कर लिया। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी पूंजा लाल ने अपने बच्चों की परवरिश खुले धार्मिक माहौल में की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव था। इसीलिए जिन्ना शुरुआत में धार्मिक तौर पर काफी आजाद ख्याल और उदारवादी थे। वैसे कईयों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनवाया था, लेकिन खुद जिन्ना इस्लामी रीति रिवाजों को नहीं मानते थे और न ही कुरान में दी गई हिदायतों का पालन करते थे। वे सूअर का गोश्त बड़े ही चाव से खाते थे। जिन्ना के बारे में कई किताबें लिखने वाले मोहम्मद वजीहुद्दीन भी ऐसा ही मानते हैं, जिनके मुताबिक जिन्ना को ना तो अरबी आती थी, ना फारसी और ना ही उर्दू। इस्लाम के बारे में उनका ज्ञान सती से भी कम था। इस्लाम के नाम पे कंट्री जरूर बना लिया होगा इन्होंने, लेकिन जिन्ना कोई ज़िंदगी में खुद जो है ना इस्लामिक वैल्यूज़ का उतना ज़्यादा कुछ पता था, ना उनको जो नॉर्म्स हैं क्या सही है क्या गलत है। वो विस्की और पोर्क बहुत पसंद करते थे। तो ये साबित करता है कि जिन्ना कितने बड़े मुसलमान थे। ये हिस्ट्री, तारीख ने रिकॉर्ड कर रखा है। जिन्ना भले ही खुले मिजाज के रहे हों, लेकिन तारीख गवाह है जिन्ना की जहन नफरती थी। हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। इस नफरती सोच से पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क वजूद में आया। इसीलिए पानेली मोटी गांव के लोग जिन्ना का नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। वो शख्स मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन है, जिसकी जिद ने लाखों बेगुनाहों की जान ली थी। उसके साथ नाम कौन जोड़ना चाहेगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।